गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आज देखेंगे रुक्मिणी प्रकाशन का सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं। ओके, देखिए रुक्मिणी प्रकाशन का सेट नंबर 1 बिहार दरोगा का फर्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का तहत 10+2 के शिक्षा का मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया? तो यहाँ कहेंगे 5+3+3+4। ऑप्शन नंबर सी 5+3+3+4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखें। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई। निम्न में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंदों को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है। इसमें कौन सा स्कंदित नहीं होगा? तो रक्त सीरम। कौन होगा? रक्त सीरम। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। कब होती है? तो जनवरी माह में। कब होती है? जनवरी माह। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होती है? तो जनवरी माह में। एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर तांबे जस्ते का अनुपात 21:16 है था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 है। मिश्र धातु में तांबा जस्ता का निकिल का अनुपात निकालिए। तो हम सबसे पहले इसमें रेशियो का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे तांबा तांबा तांबा, उसके बाद जस्ता जस्ता, उसके बाद निकेल निकेल। अब क्या करेंगे? तांबा तांबा जस्ता का अनुपात कितना दिया हुआ है? 21:16। तो यहाँ लिख देंगे 21:16। ठीक है, अब यहाँ देखें जो जस्ता है उसके सामने जस्ता का लिखेंगे, जो नहीं है उसके सामने नहीं लिखेंगे। तो यहाँ जस्ता देखिए एक वो सेम मिलेगा इसमें। तो जो निकेल और जस्ता का अनुपात, तो जस्ता यहाँ दिया है वो कितना? 24 है ना। तो 16 के सामने 24 लिख देंगे। और इसमें निकेल कितना है? निकेल 7। अब इसमें गुना करेंगे तो 21 तिरछा तिरछा गुना, इसको पहले इससे होता है 21:24 में होता है 504। उसके बाद इसको 16:24 कितना होता है? 384। उसके बाद इससे होता है 7×16 16 बड़े होता है। उसके बाद इसको हम काट देंगे, 8 से कटेगा तो 63 होता है। उसके 8 से कटेगा तो 48 होता है, और ये 14 8 बड़ी होता है 14। अब यहाँ देखेंगे, ऑप्शन मिलाएंगे 63:48:14 किस में है? 63:48:14 एक में बी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 6 नंबर। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असमान रहता है? कीटोन का। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है तो उसके मूत्र में किसकी मात्रा असमान रहता है? तो कीटोन का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है? तो शीतोष्ण घास के मैदान कौन है? सेलवास। निम्न में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो सेलवास। सेलवास का पूछेगा तो किस घास के मैदान? तो सेलवास अगर पूछ दिया किस घास के मैदान है, तो सेलवास हम क्या कहेंगे कि सेलवास उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। क्या है? उष्णकटिबंधीय। यहाँ कह देंगे ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है ना। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय मैदान का है। शीतोष्ण कहेगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास में स्टेपिस, बेल्ट और डाउन्स है। में से कौन सा दक्षिण अंटार्कटिक महासागर की शीतल धारा है? दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर का शीतल धारा कौन है?
तो हम कहेंगे वेनेजुएला की धारा। कौन कहेंगे? वेनेजुएला की धारा। इनमें से कौन सा संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो सबसे बड़ी पोतवाहक नहर सुएज नहर है। इनमें से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो सुएज नहर। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितना है? तो 2.40। 2.40। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भागीदारी कितना है? तो 2.40। 2.40। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्रीरंगम की द्वीपों का निर्माण करती है? तो कौन कहेंगे? कावेरी नदी। निम्न में से कौन सी नदी है जो 3 बार 2 धाराओं को विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 12 आप चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ देखें, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? तो अधिकतम तो चिकनी मिट्टी। कौन मिट्टी है? अधिकतम संजोई पानी कौन रहता है? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में अगर पानी हम डालते हैं तो वहाँ पर पानी बहुत देर के बाद सूखता है ना। लहसुन में विशिष्ट गंध का किसके कारण होता है? तो सल्फर यौगिक कारण। किसके कारण होता है? तो सल्फर यौगिक कारण। स्टॉक फार्मिंग। स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो स्टॉक फार्मिंग जो है बोलेंगे पशुओं का प्रजनन है। पशुओं का प्रजनन। स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो पशुओं का प्रजनन है। पशुओं का प्रजनन है। यहाँ पे बोलेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना? 1 से 2% होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा को में परिवर्तन होता है? तो कहेंगे 1 से 2%। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला संथाटक फाइबर है? कौन है? तो पॉलिस्टर भी है, नायलॉन भी है, रेयॉन भी है, एक्राइलिक भी है। चारों यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन और एक्राइलिक यानी कि समान उपयोग में लाया जाने वाला संथाइटिक कौन है? पॉलिस्टर, नायलॉन और रेयॉन और एक्राइलिक। नए नीचे दिए गए पौधे और उसके खाद्य भाग के युग्मों को कौन से सही सम्मिलित नहीं है? जैसे अदरक, परकंद ये सही है। प्याज, मासल, मूर्ण ठीक है। और आलू, मूल आलू का खाने भाग मूल नहीं होता है भाई, ये तना होता है। क्या होता है? तना होता है। नारियल, भ्रूणपोष ये ठीक है। यानी कि उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? निगेटिव मार्क है। निगेटिव कौन है? नहीं है। तो नहीं है हम क्या मारेंगे? तो ये मारेंगे सी नंबर। आलू नहीं, मूल नहीं होता आलू के खाने भाग को कहते हैं तना। क्या कहते हैं? तना। क्वेश्चन नंबर 19। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किसकी ऑक्सीकरण से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथन का विचार करना है तो क्या बोलेंगे? यह रक्त में ऑक्सीजन का संचारण करता है। ये भी तो ठीक है। लव युक्त है। यह लव युक्त है हीमोग्लोबिन। ये भी ठीक है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता नहीं। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ये भी ठीक है। यानी कि 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 देखेंगे। 1, 2, 4 कहाँ है? 1, 2, 4 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी। यानी कि यह रक्त का ऑक्सीकरण का संचालन करता है। सही है। यह लौह युक्त यौगिक है। सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है। 1, 2, 4 आंसर। अब 20 के बाद 21 नंबर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21।
निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि की प्रवर्तक इकाई डेसिबल ही ठीक है। अश्व शक्ति शक्ति क्या है? ठीक है। समुद्री मील नौ संचालक मील सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं होती है। सेल्सियस किसकी इकाई होती है? उष्मा की। एल्सियस नहीं होती है, ये तापमान की होती है। क्या होती है? सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं होती है, सेल्सियस तापमान की है। क्या किसका है? तो सेल्सियस तापमान, तापमान सीजीएस मात्रा है, तापमान की सीजीएस मात्रा सेल्सियस होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो क्षयकारी बल कौन है? तो क्षयकारी घर्षण बल। निम्न में से कौन सा क्षयकारी बल है? तो घर्षण बल। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को कहते हैं, हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को क्या कहते हैं? कंडक्शन। क्या कहते हैं? कंडक्शन। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को कहते हैं कंडक्शन। निम्न में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? जीवाणु जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है तो सभ्य, यानी कि ओजोन भी होता है, क्लोरो डाइऑक्साइड भी होता है, क्लोरोमीन होता है, यानी ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरोमीन वो सब है। ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापा जाता है? ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापा जाता है? तो पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो पेट्रोल की, है ना। अब चलेंगे 26 नंबर क्वेश्चन नंबर 26। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं। इसका प्रकाश एक वर्णी और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। आँख के लिए शीतल होते हैं। ये चमकदार होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? ये प्रकाश एक वर्णी है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती, इसीलिए हम सोडियम वाष्प के लैंप हम सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी कि सड़क के किनारे किनारे देते हैं तो सोडियम लैंप होता है। ठीक है। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए इन्हीं में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो लंबी दूरी के प्रकाशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आयन मंडलीय तरंगों का। किसका करता है? आयन मंडलीय तरंगों का। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए इनमें में किसका मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो आयन मंडलीय तरंगों का। पानी की अस्थायी कठोरता को निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो कौन है? तो बोलेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए इनमें कौन सा उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड व सल्फेट। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। यातायात पुलिस क्या प्रयोग करता है परीक्षण के लिए? जब पुलिस यानी कि जब शराब पीकर आदमी जा रहा है तो उसका संरक्षण करने के लिए पोटेशियम डाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है ना। ऑप्शन नंबर 1 पोटेशियम डाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन कौन है? गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का। गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। क्वेश्चन नंबर 31। हाइड्रोक्सी समूह वाला जो ऑर्गेनिक अम्ल है, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन है? तो बोलेंगे बेंजोइक अम्ल। क्या है? बेंजोइक अम्ल। हार हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन है? बेंजोइक अम्ल। दूध को निम्न विधि से एकरूप किया जाता है। किसके द्वारा एकरूप किया जाता है दूध को? तो बोलेंगे इसके वसा कणों में सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है ना। इसके वसा कण में सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु के किसी दी गई कथा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का समानुपाती क्या होता है? जेड स्क्वायर के। जेड स्क्वायर के। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को दी गई कथा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का समानुपाती होता है जेड स्क्वायर के। मिलान करना, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना। ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जिस पर अवस्थित है, हड़प्पा की जितना भी बस्ती है और किस पर अवस्थित है उसके। तो हड़प्पा किस नदी पर? तो हड़प्पा है रावी नदी पर। हड़प्पा किस नदी पर है? तो हड़प्पा है रावी नदी पर। 1 के 3 मिलान करेंगे। ठीक है।
3 कालीबंगा, कालीबंगा किस नदी पर है? तो कालीबंगा बताओ घग्घर नदी पर। कालीबंगा किस नदी पर है? तो घग्घर नदी पर। 2 के 2 और 1 के 3, 1 के 3 2 के 2, ठीक है। लोथल किस नदी पर? भोगवा नदी पर, है ना। 3 के 1, 3 के 1, 3 के 1, ठीक है। और लोथल हो गया। रोपड़, रोपड़ किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर, रोपड़ सतलज नदी पर, है ना। 4 के 4, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। महात्मा देखिए, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्न में से कथनों पर कौन सही है? महात्मा बुद्ध, है ना। तो महात्मा बुद्ध के कथन कौन सही है? तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, ये भी ठीक है। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया, वो भी ठीक है। उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया, ये भी सही है। उन्होंने 8 सत्य का प्रचार किया, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चारों में चारों सही है। बुद्ध के संबंध में उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने 8 सत्य का प्रचार किया था। आदर्श दर्शन के संस्थापक कौन था? आदर्श दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम करवाया था। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, है ना। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और कहेगा कुतुब मीनार का निर्माण की क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, है ना। आज कुतुब मीनार को पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश। कुतुब मीनार को पूरा किया था इल्तुतमिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो पानीपत का युद्ध 1526 सही है। खानवा का युद्ध 1527। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 सही है। उसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 सही है। चंदेरी का युद्ध 1530 नहीं होता, 1528 हुआ था। 1528 हुआ था। 1528। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528, तो ये भी गलत है। पानीपत का युद्ध 1526 सही है। खानवा का युद्ध 1527 सही है। घाघरा का युद्ध 1529 सही है ना। चंदेरी का युद्ध 1530 नहीं है, ये क्या है? गलत है, 1528 होगा, ठीक है। अंग्रेजी का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अंग्रेजी का फोर्ट विलियम कहाँ है स्थित है? तो बोलेंगे कलकत्ता। अंग्रेजी का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से कौन सी क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? तो वंदे मातरम के संपादक कौन थे? मैडम भीखाजी कामा। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी है जो पद वंदे मातरम के संपादक थे? मैडम भीखाजी कामा। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 43, है ना, जो क्या मैथ है। सारथी ने एक बैंक में इतना जमा किया जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज की राशि दे था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो कितना ब्याज होगा? यानी कि ब्याज, साधारण ब्याज निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, है ना। यहाँ दिया हुआ है ESI निकालना है। ESI बराबर ESI फॉर्मूला था P इंटू R इंटू T
बटा 100, जिसमें मूलधन दिया हुआ P दिया हुआ कितना है 3150, 3150 गुने R दिया हुआ R कितना है कई परसेंट 8%, समय 5 वर्ष के लिए है ना, बटा 100 काटेंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गया, ठीक है। यहाँ 5 से कट गया 2 बार में, 5 दूनी 10, 2 से कट गया 4 बार में, है ना। तो 4 से गुना कर दो तब हो जाएगा 5 चौका 20 और 4 इकाई 4, एक 4 2 6 और 4 तिया 12, 1260, 1260 ऑप्शन कौन है, 1260 कौन है, कहीं तो मिस्टेक हुआ होगा, 1260 नहीं होगा, फिर से गुना करें, 5 चौके 20 के शून्य हाथ में 2, 4 5 20 के शून्य हाथ में 2, 4 2 6 4 3 12, 1260, 1 मिनट, 0 0 कैंसिल हो गया, सॉरी 3150 नहीं है जी, 3125 है, क्वेश्चन में 3125 है, यहाँ देखो 3125 मूलधन है। इकतीस सौ पच्चीस गुने R 8% है और गुने 5 साल के लिए बटा 100, अब काटो, 5 से काट देंगे 25 100, 2 चौके 8, 5 चौके 20, है ना, ये 5 से काट देंगे, 5 छक्का 30, 1 2 5 दूनी 10, 5 25, 625 दुना करेंगे तो हो जाएगा 625 दुना 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 1, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, है ना, अच्छा दूनी 12, 1250। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा भारत आया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत कौन आया था, तो भारत आया था कैबिनेट मिशन, कौन आया था भारत में कैबिनेट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत कौन आया था कैबिनेट मिशन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया था, द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 46, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या होता है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या होता है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन है, अनुच्छेद 24, है ना, अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा शोषण अनुच्छेद अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित नहीं है, अनुच्छेद 24, है ना, अनुच्छेद 24, बाल श्रम कहेगा तो अनुच्छेद 23, बाल श्रम अनुच्छेद 23, बाल श्रम अनुच्छेद 23, बाल श्रम, बाल श्रम, है ना, सॉरी श्रम, बाल श्रम, और उसके बाद अस्पृश्यता का छुआछूत, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, छुआछूत, छूत, उसके बाद अच्छा 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधि का अंत, अंत, निम्न में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है,
46 नंबर सी। वास्तविक और लोकप्रिय लोकप्रिय और उसके बाद संवैधानिक नाममात्र, व्यापारिक और लोकप्रिय और संवैधानिक और नाममात्र। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, मैथ। देखिए, एक जौहरी ने हीरे का एक विशिष्ट रूप से बनाया गया, उसका विक्रय मूल्य इतना था 10 लाख। ठीक है, ताकि इसके निर्माण कच्चे माल का सहित जौहरी 3 लाख का निवेश किया है ना, यहाँ 3 लाख निवेश किया और 2 लाख के श्रम शुल्क का भुगतान किया। यदि कच्चे माल की लागत 20% सोना था, यानी कच्चे माल का लागत है, तो कच्चे माल का सहित जौहरी कितना है 3 लाख। यहाँ कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य 3 लाख दिया हुआ, तो यहाँ लिख देंगे 3 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस लाख, 3 लाख हो गया। फिर 20% सोना था, इसका कितना लागत मूल्य का कितना था 20% सोना, तो 20% यानी कि 20% परसेंट हटेगा तो नीचे 100 है ना। काट छाट करो, 1 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 2 शून्य कट गया। अब इसको बना 3 दूनी 6, 6 पर क्या शून्य होगा, 6 पर 3 गो इधर 1 गो इधर, 4 शून्य, यानी कि कहाँ इधर से 60,000। कितना हुआ 60,000। तो सोना खरीदने में कितना खर्च होगा, खरीदने में सोना खरीदने में कितना होगा 60,000, 60,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो फिर इधर साइड में कर देते हैं। 3 लाख का 20% है ना, 100, ये शून्य से शून्य, ये शून्य से शून्य, यानी कि 60,000। 50 नंबर में विधान विधान परिषद विधान परिषद किसी साधारण के विधेयक को निम्न में से किस अवधि तक रोक सकता है। विधान परिषद किस अवधि तक रोक सकता है, तो बोलेंगे 4 माह तक। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्न में से किस अवधि तक रोक सकता है, 4 माह। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उसके सभापति कौन थे, तो सभापति कौन थे, बलवंत राय मेहता। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की, उसके सभापति कौन थे, बलवंत राय मेहता। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो कौन होगा जो मिलान करना है, तो अब 1 मिनट इसको पर कर देते हैं 52। ठीक है, देखना है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 किसका है, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 किसका है, समानता का अधिकार। 1 के 4, 1 मिनट 1 मिनट। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है ना, 3 नंबर होगा। उसका अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 36 में होता है नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 36 निदेशक तत्व। उसका अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 है मंत्री परिषद, क्या है, मंत्री परिषद। उसका अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया, 368। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 में किसका वर्णन, नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 74 में किसका है, मंत्री परिषद। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, समाजवादी व्यवस्था पर। किस पर है, समाजवादी व्यवस्था पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है समाजवादी व्यवस्था पर। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान सुझाव की किसके द्वारा किया गया था, रोलिंग प्लान किसके द्वारा किया गया था, तो मिर्डल द्वारा, मिर्डल द्वारा। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का मुख्य सुझाव किसके द्वारा गया था, मिर्डल द्वारा। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की का प्रतिशत कितना है, तेंदुलकर समिति के अनुसार, तो कितना है, तो बोलेंगे लगभग
21.9%, 21.9%। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले के कितना, 21.9%। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पे विचार करना है ना। तो जनता के पास मुद्रा सही है, बैंकों के पास मांग जमा डिमांड डिपॉजिट सही है, तो बैंकों के पास समय जमा ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास समय जमा, सब सही है। अब चलेंगे 57, क्वेश्चन नंबर 57। रुपये में परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? रुपये में परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? तो रुपयों को अन्य प्रमुख मुद्राओं में अन्य प्रमुख मुद्राओं के रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित कर देने की अनुमति। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। रुपये में परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? तो रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं को अन्य प्रमुख मुद्राओं के रुपये से मुक्त कर रुपये में परिवर्तन कर देने की अनुमति। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न हानि, जब वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न हानि हो। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न हानि। मेरे खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खो खो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? सॉरी, सर्वाधिक पूछ रहा है, तो राग्बी फुटबॉल में हो जाएगा। कितना होगा? राग्बी फुटबॉल में। राग्बी फुटबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 को। कितना होता है? राग्बी फुटबॉल में एक पक्ष में 15 खिलाड़ी होती है, ठीक है। खो खो में 9 खिलाड़ी होता है। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में 9 खिलाड़ी होती है, ठीक है। लिख देते हैं सामने, है ना, इसमें 9 खिलाड़ी होती है, ठीक है। उसमें हॉकी, हॉकी में प्रत्येक में 11 खिलाड़ी होती है, 11। फुटबॉल में प्रत्येक खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? एक बता 15। फुटबॉल में कितना होता है? ठीक है, 15। सॉरी, फुटबॉल 15 नहीं होता, राग्बी फुटबॉल 15 होता है ना। फुटबॉल में भी 11 होती है, फुटबॉल में भी 11। 11 को एक पक्ष में किसके? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, सब में 11-11 होती है, ठीक है। 60 में बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाला एनपीए का पूरा नाम क्या है? एनपीए का पूरा नाम क्या है? तो एनपीए का पूरा नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स, नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स, है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स। ऑप्शन नंबर सी। 60, 61 क्वेश्चन हो। टू पॉइंट जीरो आंसर क्या होगा? 2.0, ठीक है। 62 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलेंगे 28 फरवरी। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? गुजराती भाषा में। गुजरात के रहने थे तो गुजराती भाषा लिखा। प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया है? टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टायलर पुरस्कार, तो आपको बोल देंगे टायलर पुरस्कार किस में? तो पर्यावरण सुरक्षा में, पर्यावरण सुरक्षा में। प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा में। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? तो दिल्ली के लाल किले के दीवान ए आम में।
दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। अब चलेंगे 66 से। क्वेश्चन नंबर 66, 20 रुपये के नोट में निम्न में किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? 20 रुपये के नोट में किसका छवि दिखता है? तो हम बोलेंगे माउंट हैरियट। माउंट हैरियट। 20 रुपये के नोट पर निम्न किस उद्यान की छवि दिखता है? माउंट हैरियट। माउंट हैरियट। एक बार नोट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यानपूर्वक। 200 रुपये के नोट पर किसका रहता है? सांची का स्तूप। 200 रुपये के नोट पे सांची का स्तूप। उसके बाद 2000 के नोट पर रहता था मंगलयान और स्वच्छ भारत का प्रतीक। 2000 के नोट पर मंगलयान और स्वच्छ भारत का प्रतीक। उसके बाद कहेंगे 500 रुपये के नोट पर, तो 500 रुपये का नोट तो पहले था, ये तो खत्म हो गया, तो फिर नया अगर नोट 500 रुपये बना है तो उस पर दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला। 500 रुपये के नोट पर किसका रहता है? दिल्ली का लाल किला। और 100 रुपये के नोट पर रानी का बाव। 100 रुपये के नोट पर किसका रहता है? रानी का बाव। 50 रुपये के नोट पर हम्पी का चित्रण। 50 रुपये पर हम्पी का चित्रण। 20 रुपये के नोट पे एक तो माउंट हैरियट रहता है, दूसरा और रहता है एलोरा के गुफा भी। एलोरा का गुफा भी, ठीक, समझ गए होंगे। आप क्वेश्चन अगर डाउट रहेगा कहीं पर तो कमेंट करके जरूर बताइए कि यहाँ पे डाउट आपको रहा है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन फिर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पर देखते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो हम बोलेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1। दूध की कीमत 20% बढ़ गया, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग की कितना कमी करनी होगी? दूध की कीमत 20% बढ़ गया, यानी कि टोटल कितना? 20% बढ़ गया, तो 20 प्लस कितना बढ़ा? तो 100, तो परसेंट के लिए 100 और प्लस 20 बढ़ गया तो 120 में बढ़ा, है ना, तो 20/120। और वह कितनी कमी करनी होगी? तो परसेंट के लिए 100। ई कट गया, 2 छक 12, 3 दूनी 6, 50 दूना 100, यानी 50 बराबर 50/3। इसको करेंगे, तोड़ेंगे तो हो जाएगा 16.2/3%। क्वेश्चन नंबर 68 हो गया। अब 69 चलेंगे। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो रोहतास में। कहाँ है? रोहतास में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में महिला की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास में। क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे 70 में देखें, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों पर या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो 50%। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान पर या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है? तो 50%। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 में। निम्न में किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था? 1861। निम्न में से किन देशों के बीच नानकिंग की संधि हुई थी? नानकिंग की संधि किसके बीच हुआ था? तो चीन और ब्रिटेन के बीच। चीन और ब्रिटेन के बीच। निम्न में से किन देशों के बीच नानकिंग संधि हुई थी? चीन और ब्रिटेन के बीच। निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपक्रम में किया जाता है? रात्रि उपक्रम के लिए किया जाता है तो दृष्टि के लिए अवरक्त किरण। निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 159 लीटर। तेल का एक बैरल निम्न में से कितना लगभग होता है? 159 लीटर। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया है? तो कहेंगे प्रकाश पराकिरणन के कारण। प्रकाश पराकिरणन के कारण। सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया? प्रकाश पराकिरणन के कारण।
निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब चलेंगे 77 नंबर। इनमें से किस उद्योग के लिए निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया है? जैव चिप का विकास किसके लिए किया गया है? तो जैव चिप का विकास बोलेंगे मत्स्य उद्योग के लिए। निम्न में से किस उद्योग के लिए निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया है? मत्स्य उद्योग के लिए, मत्स्य उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर अब 78 देखेंगे। निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया? वरीयता सूची में किसका स्थान दिया गया है? तो क्वेश्चन आंसर है भारत रत्न। निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? तो भारत रत्न। दिए गए विकल्प में कौन सा युग्म सत्य है? देखेंगे 79 नंबर के। तो APJ अब्दुल कलाम फर्स्ट पर्सनल नहीं, सलमान रुश्दी फ्यूरी, ये सही है बी नंबर 79 के दो। देखिए विकल्प में कौन सा युग्म सत्य है? तो सलमान रुश्दी फ्यूरी को लिखे हैं, फ्यूरी का सलमान रुश्दी। किस प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अंतर सहयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 80 नंबर का हो जाएगा सी माइकाइबर एवं पेज, माइकाइबर एवं पेज में इनमें से किस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग अंतर स्पष्ट किया? तो माइकाइबर और पेज को, माइकाइबर और पेज को। जानबूझकर किया गया हुआ पर्यटन जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इससे दबाने के लिए किया जाता है। तो ये काशी का हो जाएगा बी नंबर संघर्ष। जानबूझकर किया गया हुआ वह पर्यटन जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है। तो संघर्ष। 82 निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? मानव विकास सूचकांक संकेतक शहरीकरण। मानव विकास सूचकांक का संकेत नहीं है, शहरीकरण स्तर। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय सही है, ये शिक्षा ठीक है, आयु संभावित सही है ना। कहेगा विश्व मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कितना था? तो 2021 में भारत का स्थान 132वां था। कितना था? 132वां भारत का था। कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? तो लक्ष्य सेन का संबंध है, लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। कनाडा ओपन 2023 के विजेता लक्ष्य सेन किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से। किससे है? 84 क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो कहाँ गया था? तो बोलेंगे गुजरात में। कहाँ गया है? गुजरात में। देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया था? गुजरात में। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था? तो बोलेंगे तो ब्रिटेन। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था? ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनकर द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो बोलेंगे तो राजिंदर सिंह भट्ट को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनकर द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो राजिंदर सिंह भट्ट को। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है?
विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में, है ना। तो देखेंगे तो बोलेंगे कौन कौन सा कथन सत्य है। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, ये भी सही है। इसकी थीम लैंगिक लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। इसकी थीम है लैंगिक समानता शक्ति को उजागर करना, ये भी ठीक है। उसके बाद 28वां 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों को प्रसिद्ध समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश ने किया था। 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों को परिषद CS समिति की पहली अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया। तो किस देश के द्वारा किया गया है, तो बोलेंगे भारत। 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया, तो भारत। क्वेश्चन नंबर 89 जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया। किसका गया है, तो विशाखापट्टनम। 23 जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव महोत्सव का मेजबान किया गया है, तो विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर चलेगा 90 89 तक कर दिया है, 90 चलेगा। जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ, था, तो बोलेंगे जर्मनी। यानी कि जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया गया, जर्मनी में बर्लिन में किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया गया था। तो मेटा के साथ। किसके साथ, मेटा। यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन का अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया गया था, मेटा। भारत पाकिस्तान के बीच किसान गंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामलों में मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया। तो किसे अध्यक्ष बनाया गया था, तो सीन मर्फी को। भारत पाकिस्तान के बीच किसान गंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामलों में मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया, सीन मर्फी को। लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया था, तो बोलेंगे रूस। लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया था, तो रूस। बोलेंगे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत का रैंकिंग कैमा है, तो बोलेंगे चौथा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग कैमा है, तो चौथा। पंचानवे 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बोलेंगे कुआलालंपुर मलेशिया। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो कुआलालंपुर मलेशिया। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी की परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, तो जेट विंग्स एयरवेज। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी का परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त की हुई है, जेट विंग्स एयरवेज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना घोषित की गई है, तो मूंग का कीमत कितना घोषित किया है, तो 8,558। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग को कीमत कितना घोषित किया गया, 8,558। DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन है, सिंगापुर। यानी कि सिंगापुर। DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट के वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 99
नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो बोलेंगे केरल को। नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया? केरल। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार सिंह को। यानी कि हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सुबोध कुमार सिंह को। सुबोध कुमार सिंह को। क्वेश्चन फर्स्ट सेट प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी प्रकाशन का कर दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।